राधे राधे दोस्तों, ये सोमवार की सुबह मैं नहा धोवा के रेडी हो चुकी हूँ। और जैसा कि सोमवार था तो इस दिन मेरा नींद जो है जल्दी खुल गया। मैं बिल्कुल 3:30 में अपने बेड से उठ चुकी थी। और सबसे पहले उठ के मैंने अपने जो भी काम होते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद मैं नहा धोवा के तैयार हो गई हूँ। और उसके बाद बारी आती है पूजा करने की। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने मिलता तो बच्चे स्कूल चले जाते, उसके बाद मैं पूजा करने बैठती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं सुबह में ही पूजा कर लेती हूँ। और आप देख सकते हो कि जैसे कि हम बाहर मैं जल दे रही हूँ और बाहर ही ऊपर से लाइट जल रहा है तो ये वीडियो भी कुछ अजीब सा आया है। ऊपर से लाइट जल रहा है और ये जो छत है वाटर प्रूफिंग हुआ है, इस वजह से रिफ्लेक्ट करके लाइट ऐसे आ रहा है। और यहाँ मेरी जल देने के बाद पूजा वूजा शुरू हो गई है। जब समय मिलता है तो मैं पहले ही पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि संडे को आदमी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। फिर भी मैं संडे को भी सुबह उठती हूँ, लेकिन मंडे के दिन थोड़ा सा लगा रहता है कि हाँ समय से उठना है, क्या नाश्ता बनाना है, क्या सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। इस तरह से मेरा नींद तो खुल गया, मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है। और मैं दिखा रही हूँ ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है, क्योंकि मैं या तो स्टील की कढ़ाई कास्टिक आयरन या फिर एल्युमिनियम यूज करती थी। लेकिन हस्बैंड ये थे कि एल्युमिनियम की कढ़ाई काफ़ी हानिकारक होती है, तो उन्होंने स्टील की कढ़ाई मंगाई। तो ये जो कढ़ाई है इसमें हम 6-7 मतलब लोग का सब्ज़ी आराम से बना सकते हैं। और ये कढ़ाई है एक मतलब काफ़ी कॉस्टली है, तो इस पे 3300 कुछ रुपये दाम लिखा हुआ है। ये 2600 की कढ़ाई है, लेकिन ये जो कढ़ाई है काफ़ी वजन है इसमें, इस स्टील की कढ़ाई में काफ़ी वजन है। तो आज मैं इसी में खाना बनाने वाली हूँ। और इधर मैंने स्टील का कैन भी निकाला, क्योंकि कैन जो क्या होता है ना, बार बार वो फूट जा रहा है स्टील का। इसके पहले मैं ऑनलाइन मंगाई थी या फिर उसके पहले भी एक दुकान से ली थी, लेकिन वो स्टील काफ़ी जल्दी ख़राब हो जा रहा है। मतलब काफ़ी जल्दी क्या 2-3 सालों में ख़राब हो जा रहा है। तो मैं काफ़ी दिनों से 1 साल से लगभग मैं ऐसे ही बॉटल में रख के यूज़ कर रही थी। तो ये तो हस्बैंड अपने से ही लेते हैं, जबकि मैंने उन्होंने मना की थी, मैं भी मत लाइएगा, बोल रही थी लेना ऑनलाइन में सर्च कर रही थी, बट ये दुकान से जाके लेते हैं। तो इधर मैं नई कढ़ाई चढ़ा दी और मेरा बेटा भी बोल रहा था कि माँ नई कढ़ाई में कुछ मीठा हो जाए। मैं बोल रही थी कि कुछ मीठा पहले बनाओ, या फिर मैं बोली चलो कोई बात नहीं पहले इसमें सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मेरा बेटा नहीं माँ पहले मीठा कुछ बनाइए। तो मैं सोची मीठा क्या बनाऊँ, बच्चों को स्कूल का भी लेट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आटे के लिए पुआ मतलब घोली, उसमें सौंफ जो होता है और नारियल का बुरादा क्रश किया हुआ उसमें मिला के, तो सबसे पहले मैं उसमें पुआ बनाने लगी। बोली चलो मीठा भी हो जाएगा और बच्चों का लंच भी फटाफट जल्दी रेडी हो जाएगा, इसमें कोई सब्ज़ी बनाने का झंझट भी नहीं है। इधर तो मैं पुआ बना ही रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो और क्या होता है कि नई चीज़ बनाइए किचन में, कोई भी चीज़ होता है तो जो हम हाउस वाइफ होते हैं उसको काफ़ी मतलब अच्छे से संजो के रखते हैं कि ये नया है, जलने ना पाए, ये ना हो पाए। तो मैं तो पुआ बना रही थी, तो मैं क्यों ना सोचूं कि ये पुआ इसमें प्याज लहसुन का कोई सवाल ही नहीं उठा। सबसे पहले भगवान को भोग लगा दिया जाए, क्योंकि खुद भी कोई भी चीज़ खाइए, खाने से पहले भगवान को खिलाइए तो ज़्यादा अच्छा होता है। मन को एक मतलब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हाँ, क्योंकि भगवान ही है जो हमें हिम्मत देते हैं हर काम करने के लिए। सुबह कभी कभी होता है कि लगता है नींद नहीं खुल रही है या फिर इतनी सारी जिम्मेवारियाँ है, कैसे उठा जाए। तो कभी कभी लगता है हे भगवान हिम्मत दीजिए, लेकिन वाकई में भगवान मतलब बहुत जल्दी हिम्मत देते हैं और हम बहुत जल्दी मतलब कोई भी काम कर पाते हैं। सब भगवान की कृपा होती है, भगवान से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो ये पुआ मैंने बनाया, सबसे पहले पुआ भगवान को भोग लगा, क्योंकि मोस्टली खाने में जैसे वो प्याज व्याज खाते हैं तो भोग तो नहीं लग सकता, लेकिन हम ऐसे लड्डू गोपाल को जो भी चीज़ें हैं भोग लगाते हैं और कुछ स्पेशल बनाते हैं तो वो ज़रूर भगवान को भोग लगता है। और आप देख सकते हैं जो मेरा पुआ फूल रहा है, लग रहा है बिल्कुल पूरी की तरह फूल रहा है। और एक कढ़ाई स्टील की कढ़ाई, और कढ़ाई गैस का फ्लेम तेज़ है तो कढ़ाई भी लहक रहा है, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने में मतलब लेट होने वाला है या फिर लेट लगता है ऐसा हो जाए। हम तो लगता है कि चलो 5 मिनट 10 मिनट पहले ही लंच रेडी करके रख दिया जाता है कि बच्चों को ये ना हो, लेकिन हमें क्या, हम तो रेडी कर ही देते हैं, बट बच्चे ही लेट होने लगते हैं और हमें थोड़ा सा लेट हो जाता है, घबराहट होने लगती है कि लेट हो जाएगा। तो हम सोचते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने काम को निपटा, गैस के फ्लेम को जितना तेज हो सके कर सके। सुबह में इतनी भागम भाग होती है कि मतलब पैर स्थिर नहीं रहता है, कि पैर में लगता है स्प्रिंग लग गया, यहाँ ये काम वो काम डिस्ट्रैक्ट करना रहता है। ऊपर से बच्चों को सबसे बड़ी काम उठाना। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये पुआ दिख रहा है, और ये पुआ मेरा बन के रेडी हो गया, कितना खूबसूरत ये पुआ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ मैं बैगन काटी हूँ, तो बैगन का सब्ज़ी बना रही हूँ। क्योंकि ये मैं बैगन कुकर में इसलिए बना रही हूँ कि इसके पहले भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं उस टाइम भी बोल रही थी कि मेरे बच्चे को हल्का सा मसाला बैगन में पसंद है, थोड़ा सा उसमें मतलब ये कुकर में बनाते हैं ना तो उसमें काफ़ी मतलब वो रसीला सब्ज़ी हो जाता है।
तो उसको कुकर में बना हुआ मतलब वो कहते हैं मसालेदार बैगन उसको पसंद है। और इधर स्टील की कढ़ाई में मैं भिंडी को झोंक दिया है। तो भिंडी मैं इसमें स्टील की कढ़ाई में सबसे पहला सब्जी जो मैं भिंडी की बना रही हूँ, क्योंकि पूआ बनाने के बाद। और इस तरह चलिए मेरा नया कढ़ाई भी बन गया, और क्या कहते हैं, और नए कढ़ाई में कुछ मीठा भी हो गया, और इससे भी बड़ी बात कि बच्चों का लंच भी समय से तैयार हो गया। तो पुआ बच्चे लंच लेके गए, पुआ और पराठा, सॉरी पुआ और मिर्चियाँ का अचार लंच लेके गए। और इधर मैं सब्ज़ी वगैरह फटाफट फ्राई कर रही हूँ कि सब्ज़ी मेरा अच्छे से बन जाए। लेकिन स्टील की कढ़ाई जैसे लोग कहते हैं कि चिपक जाता है, जल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है कि यही हम कास्टिक आयरन की कढ़ाई में खाया तो वो मेरे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आता है स्टील, एल्युमिनियम तो मतलब काफ़ी ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, लेकिन बट कभी कभी हम यूज़ कर ही देते हैं कुछ चीज़ों के लिए। जैसे बैगन वगैरह हम कास्टिक आयरन की कढ़ाई में नहीं बना सकते, बैगन की अलावा सारी चीज़ें उसमें काली हो जाती है, तो स्टील की कढ़ाई में आसानी से बना सकते हैं। तो मैं स्टील की कढ़ाई बना। ये आप देख सकते हैं आज जो है मंडे को मैंने कपड़े मतलब मैंने हाथ से ही धुले, क्योंकि आप मशीन में कभी कभी धुलिए तो कभी कभी कपड़े साफ़ होते हैं, कभी नहीं भी होते, ऐसा भी नहीं कि नहीं होते, हो भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉलर वगैरह करना पड़ता है। तो मैं कुछ दिन जब मन करता है तो मैं हाथ से मोस्टली कपड़े धुल लिया करती हूँ। हाँ, कोई आया है या फिर लेट हो रहा है तो मशीन वगैरह में डाल देती हूँ। हाँ, कपड़े हाथ से धुल लिए, जिसके बाद ड्रायर में सुखा के फिर मैं छत पे फैलाती हूँ। तो इस तरह से मेरी सब्जी देख सकते हैं आप कि मतलब बहुत अच्छे से भिंडी स्टील की कढ़ाई में फ्राई हुई है, बिल्कुल पकड़ा नहीं है, बिल्कुल चिपका नहीं है, क्योंकि भिंडी ऐसा सब्जी है तो कढ़ाई में चिपकने लगता है। लेकिन नहीं, इसका फ्लेम काफ़ी ठीक था, मतलब मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको के बाद में मैंने सिम भी कर दिया था। तो मैंने इस तरह भिंडी भी मतलब अच्छे से बन गया भिंडी का भुजिया, और इधर बैगन भी मेरा अच्छे से सब्जी रेडी हो गया है। तो मंडे की सुबह थी। इसके बाद मैं एक और सब्ज़ी बनाई, मैं इसका वीडियो नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मैं कद्दू था, थोड़ा सा मेरे पास फ्रिज में कद्दू बचा हुआ था, मैंने सोचा कि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उसमें साइड से बरसात के मौसम में तो सब्ज़ी जल्दी फ्रिज में ख़राब होने लगती, साइड से उसमें ये मतलब आ गया था, लगा था ख़राब होने लगा। फिर मैं कद्दू का भी सब्ज़ी बनाएंगे। इधर बर्तन वगैरह मैं धुल ली थी, थोड़ा बहुत बर्तन बचा था, मैं इसको भी सोची अच्छे से जल्दी धुल कर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम निपटा लूँ, क्योंकि एक सिर्फ खाना बनाना बर्तन धुलना ही मतलब हम गृहिणियों का काम नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जिसको हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़े कि मतलब सारे काम दिखा दे, कभी साफ़ सफाई कभी कुछ तो करना ही होता है। तो रह सकते बिछावन वगैरह बेडशीट वगैरह काफ़ी बिखरा पड़ा रहता है बच्चे को स्कूल जाने के बाद, तो उस चीज़ टाइम में ठीक मतलब होते हैं। सुबह तो झाड़ू कर लिया, लेकिन फिर भी आपको ये बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद डालने के बाद फिर झाड़ू करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत डस्ट आ ही जाता है। और मुझे मतलब पैर में जब घस आप करें मतलब अच्छा नहीं लगता, कि एकदम फ्रेश रहना चाहिए रूम। तो इस तरह से मैं मतलब झाड़ू तो मत पूछिए, मैं दो बार भी लग जाता है, और शाम को लगाऊँ तो कभी 3 बार भी लग जाता है, क्योंकि शाम को भी झाड़ू लगा दीजिएगा तो सुबह में मतलब जल्दी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। शाम को बिल्कुल अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ मैं, ताकि अच्छे से कचरा वगैरह जो भी है निकल जाए। तो सुबह जब मैं जल्दी झाड़ू मार दिया करती हूँ। तो मैं झाड़ू लगा चुकी थी, फिर मैं दोबारा लगा रही हूँ। अभी शाम तो मेरा बचा ही हुआ है, ये दोपहर है, आप देख ही सकते कितनी तेज़ धूप है, बाहर से लाइट आ रही है। तो इधर मैं झाड़ू वगैरह लगा के मतलब ये कर दे रही हूँ, ताकि रूम बिल्कुल फ्रेश दिखे। पैर में थोड़ा बहुत घस करता है तो अजीब सा लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप झाड़ू 2 बार 3 बार कभी बार लगाइए तो डस्ट निकलना ही निकलना है, कहीं से भी डस्ट निकल जाता है। और ये जो खिड़की है, बाहर की तरफ खिड़की है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट हमारे घर में आ जाता है। तो इधर तो मेरा झाड़ू वगैरह ख़त्म ही हो रहा है। तो मंडे था, इधर बच्चों को मैंने पुआ देने के बाद भी मैं भी मतलब 2 पुआ बचा था, तो मैं उसको भी मैं पुआ ही नाश्ता की हूँ। मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, बट मैं पुआ ही नाश्ता की। इस तरह मैं छत पे कपड़े फैलाई, और कैमरा ये अंदर से ही है, ये रूम के अंदर से ही बेड से मतलब क्या है, ये जो वीडियो की शूटिंग हो रही है। और मैं बाहर छत पे कपड़े वगैरह फैला रही हूँ, क्योंकि देख सकते हैं बाहर कितनी तेज़ कड़ाके की धूप निकली हुई है, कि आजकल जो धूप निकल रही है तो बहुत तेज़ धूप निकल रही है। और इस तरह से मतलब हर इंसान गांव में हो शहर में कहीं भी रहे, और गृहिणी को अपने काम करने ही पड़ते हैं समय से। और इधर मेरे कपड़े वगैरह भी दोपहर में सूख गए, तो मैं ला के नहीं फोल्ड कर देती हूँ, कभी कभी लाती हूँ, कभी कभी लाती हूँ। तो सूख गए थे तो मैं सोची चलो कपड़े ला के फोल्ड करके रख दूँ, फिर मैं और सब काम करूँगी। इस तरह से
एक गृहिणी मतलब दिन भर कुछ ना कुछ करती ही रहती है। अगर खाली बैठे भी ना तो भी दिमाग में काम चलता है कि हाँ ये काम हो चुका है, हमें ये काम करना है, ये काम ऐसे करना है। क्योंकि कोई भी हाउसवाइफ हो मतलब वो जल्दी खाली नहीं बैठती, और घर के कामों करने में खैर क्या ही दिक्कत है, लेकिन शरीर को थोड़ा बहुत आराम भी चाहिए। तो मैं भी दोपहर में तो बिल्कुल आराम करती हूँ, थोड़ा बहुत आराम कर ही लेती हूँ, क्योंकि ना करूँ तो मतलब हालत और ज़्यादा ही हो जाता है। क्योंकि सुबह में 3:30 पौने 4 में बेड छोड़ने का मतलब होता है दिन में थोड़ा बहुत आराम बेहद ज़रूरी है। तो मैं भी आराम कर ही लेती हूँ। और इस समय खाना निकाल रही हूँ, यहाँ पे चावल, बैंगन, कद्दू की सब्ज़ी और भिंडी है। और शाम जब हुआ तो फ्रेंड्स, शाम होते ही सोमवार था, तो सोमवार को कहते हैं शुभ दिन होता है, तो हम सुहागनों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसी दिन सोमवार को ही मैंने हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ डाल दी, क्योंकि मुझे हरी चूड़ियाँ बेहद पसंद है। और हाँ भी हाथों में मेहंदी तो बचा ही हुआ है, बट मैं मेहंदी भी लगा ही लूँगी। और सावन 30 को चढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये बताइए, आप लोग बताइएगा क्या ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा ताकि मुझे हौसला मिले, मैं आगे और अच्छा वीडियो बना